Then the two covenants are described like this. फिर उन दो वाचाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है। Verse 7. दूसरा कुरिन्थ 3:7 The old covenant is a ministry of death, पुरानी वाचा जो है वो मृत्यु की वाचा है, spiritual death. आत्मिक मृत्यु। And the new covenant is a ministry of spiritual life. और नई वाचा एक आत्मिक जीवन की वाचा है। The ministry of death and the ministry of the Holy Spirit. मृत्यु की वाचा और पवित्र आत्मा की वाचा। Then it's also described here as verse 9, a ministry of condemnation. और फिर 9वें वचन में पुरानी वाचा का वर्णन इस प्रकार भी किया गया है कि वो एक दोषी ठहराने वाली या दंड आज्ञा लाने वाली एक वाचा थी। The old covenant is a ministry of condemnation. पुरानी वाचा एक दोषी ठहराने वाली, दंडाज्ञा लाने वाली, अपराधी घोषित करने वाली वाचा थी। They condemn others and they condemn themselves also. वे दूसरों को दोषी ठहराते हैं, दूसरों पर दंडाज्ञा करते हैं और खुद को भी दोषी ठहराकर दंडाज्ञा देते हैं। When they slip up, जब वे फिसल जाते हैं, perhaps you have set a certain standard before yourself. शायद आपने अपने सामने एक मापदंड रखा है। Yeah, I'm a new covenant Christian, so I should live like this. और आप सोचते हो हाँ अब मैं एक नई वाचा का मसीह हूँ इसलिए मुझे इस प्रकार जीना चाहिए। And then sometime you fail in that level which you've set for yourself. और कभी-कभी उस स्तर में जो आपने अपने आप के लिए रखा है उसमें आप असफल हो जाते हो। And you condemn yourself. और फिर आप अपने आप पर दोष लगाते हो। Oh, I didn't come. Oh, I'm really good for nothing. मैं सचमुच किसी काम का नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। And I condemn myself. और ऐसा कहकर मैं अपने आप पर दंडाज्ञा लाता हूँ, मैं अपने आप पर दोष ठहराता That हूँ। is old covenant. ये पुरानी वाचा है। The old covenant is a ministry of condemnation. The new पुरानी वाचा एक दोषी ठहराने वाली वाचा है। covenant is a ministry of righteousness. नई वाचा एक धर्मी ठहराने वाली वाचा है। 9वां वचन, 2 कुरिन्थ 3:9। Verse 9. So I want to say a few words about this condemnation because I fear और इसलिए इस दोषी ठहराना या दंडाज्ञा के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये डर है that there are many believers, perhaps some of you listening to me, क्योंकि ऐसे कई विश्वासी हैं, शायद आप में से कुछ जो मुझे सुन रहे हो, who condemn yourselves. जो अपने आप पर दंडाज्ञा लाते हो, जो अपने आप पर दोष देते हो। Okay, let me show you what Jesus said about it. मुझे आपको दिखाने दो कि यीशु ने इस विषय में क्या कहा। John chapter 3. यूहन्ना 3 अध्याय। We all know John 3:16. हम सब यूहन्ना 3:16 जानते हैं। I think all of you will know. मुझे लगता है आप में से सब यूहन्ना 3:16 जानते हो। God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Very good verse. पर क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बहुत अच्छा वचन तो है। What's the next verse? इसके बाद का वचन क्या है? Equally important. ये उतना ही महत्वपूर्ण है। God did not send his son into the world to condemn. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। That's the word used in the King James, I think. किंग जेम्स भाषांतर में यही इस्तेमाल किया गया है ये शब्द, और हिंदी में भी। To condemn. दंड की आज्ञा लाना, अपराधी घोषित कर देना, उसका दंड ठहरा देना। From the word judge in the New Testament, many places when it says don't judge in Matthew 7:1. कई बार जब नए नियम में न्याय मत करो या दोष मत लगाओ ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मत्ती 7:1 में न्याय मत करो लिखा है। Don't condemn people. उसका मतलब है लोगों पर दंड आज्ञा मत लाओ, उनको अपराधी घोषित करके दंड मत सुनाओ। It's the same meaning. वही मतलब है इसका। God did not send his son into the world to condemn. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, The world, but to save the world. परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। Jesus came not to condemn anybody. यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, किसी पर भी दंड आज्ञा लाने के लिए नहीं आया, But to save. पर उनका उद्धार करने के लिए। It's a wonderful verse. ये एक अद्भुत वचन है। If you feel condemned, अगर आपको दंड की आज्ञा महसूस होती है तो I'll tell you what you need. You need salvation. मैं आपको बताता हूँ आपको किसकी जरूरत है। आपको उद्धार की जरूरत है। You say, but I slipped up. और आप कहते हो हाँ मैं तो फिसल गया था। You slipped up. Confess it and finish with it. ठीक है, आप फिसल गए, उसका अंगीकार कीजिए और उससे मन फिराइए और खत्म हो जाएगा। The blood of Jesus cleanses you from all sin. यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है।
And God says, I will not remember your iniquities anymore. और प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं अब तुम्हारे पापों को इसके बाद याद नहीं करूंगा। Then why are you condemning yourself? फिर आप अपने आप पर दंड की आज्ञा क्यों ला रहे हो? You think that by condemning yourself, you're showing remorse for your sin. No. आपको लगता है कि अपने आप पर दंड की आज्ञा देने से आप अपने पाप के विषय में पछतावा प्रकट कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। Repentance is not condemning yourself. Repentance is not shedding a lot of tears. मन फिराव का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप पर दंड की आज्ञा दो। मन फिराव का ये मतलब नहीं कि आप बहुत आंसू बहाते हो। There may be tears. उसमें आंसू बहाना हो सकता है। Repentance is turning around. मन फिराव का मतलब है पीछे मुड़ना, पीछे फिरना, Saying, Lord, I never want to do that again. और ये कहना कि प्रभु मैं ये वापस कभी नहीं करना चाहता। It's an act of the will. ये हमारी इच्छा से आने वाला एक काम है। There may be tears, there may be sorrow, मन फिराव के साथ आंसू हो सकते हैं, दुख भी हो सकता है, but we don't spend our time in condemning ourselves. पर हम अपना समय इसमें नहीं बिताते खुद पर दंड की आज्ञा देने में। Very often, self-condemnation is because I had a very high opinion about myself. कई बार हम खुद पर दंड की आज्ञा इस वजह से देते हैं क्योंकि मुझे अपने आप के विषय में बहुत ऊंची मेरी राय थी, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा समझता था, And I thought, I will never do that. और मैंने सोचा था कि नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। I've been part of RLCF, and अब मैं RLCF कलीसिया का एक हिस्सा बन गया हूँ, how can I ever do such a thing like that? And then मैं ऐसा पाप या ऐसी चीज कैसे कर सकता हूँ? one day you do it, और फिर आप जाकर वो कर देते हो, and you condemn yourself. और फिर आप अपने आप पर दंड की आज्ञा देते हो। Well, it's good to humble ourselves and say, Lord, I have pretty high thoughts about myself. ये अच्छा है कि हम अपने आप को नम्र करके कहे कि हाँ प्रभु, मैं अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा सोचता था। There is no place for condemnation. दंड की आज्ञा के लिए कोई जगह नहीं है। So, let me show you John's Gospel, chapter 8. मैं आपको यूहन्ना 8वां अध्याय You know दिखाना this चाहता very हूँ। well-known story of the woman caught in adultery हम इस जाने माने कहानी को जानते हैं, उस स्त्री के बारे में जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, who was brought to Jesus. जिसको यीशु के पास लाया गया। And Jesus said to the Pharisees, okay, you guys want to throw a stone at her? और यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, ठीक है, तुम इस पर पत्थर फेंकना चाहते हो तो Let the one who is without sin cast the first stone. तुम में जो निष्पाप हो वही पहला उसको पत्थर मारे। John 8, verse 7. यूहन्ना 8 उसका 7वां That's वचन। all he said. यीशु ने बस इतना ही कहा। And one by one, John 8, verse 9, all those Pharisees who wanted to condemn the woman और ये सुनकर यूहन्ना 8:9 में लिखा है कि एक एक करके सारे फरीसी जो स्त्री पर दंड की आज्ञा घोषित करना चाहते थे went away. वे चले गए। And then और फिर Jesus spoke to her and said, यीशु ने उससे बात की और उससे कहा, no one condemned you, woman? She said, हे नारी, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? no one, Lord. And listen to John 8:11. उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। This is what I call the new covenant gospel in 2 sentences. अब इसे सुनिए, यूहन्ना 8 इसका 11वां वचन। मैं कहता हूं कि ये नए वाचा का सुसमाचार है 2 वाक्यों में केवल। The new covenant gospel in 2 sentences. नई वाचा का सुसमाचार केवल 2 वाक्यों में। John 8:11. यूहन्ना 8 उसका 11वां वचन। I don't condemn you. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, Don't sin again. जा और फिर पाप न करना। Got it? क्या आप समझ गए हो? That's the message of the new covenant. नई वाचा का यही तो संदेश है। I don't condemn you. मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, Don't sin again. जा और फिर पाप न करना। Remember that all your life. अपने जीवन भर इसे याद रखिए। That is the new covenant gospel. ये है नई वाचा का 2 सुसमाचार, sentences. 2 वाक्यों में। No condemnation. कोई दंड की आज्ञा नहीं। No sense of, I mean, this woman was, I don't know whether she was a prostitute or a regular adulteress who did it. मैं नहीं जानता ये स्त्री एक वैश्या थी या बार बार व्यभिचार करने वाली व्यभिचारिणी थी। Many times, I don't know, but मैं नहीं जानता, whatever it is, पर जो कुछ भी हो, no condemnation. कोई दंड की आज्ञा नहीं। We're not living in adultery. हम तो व्यभिचार में नहीं जी रहे, Even if you were, और अगर आप जी भी रहे थे तो come in repentance. The Lord says, no condemnation. अगर आप मन फिराव करके आते हो तो प्रभु कहता है कोई दंड की आज्ञा नहीं। But पर don't take advantage of that. अब इस बात का फायदा न उठाना।
don't sin again. फिर पाप न करना। In our case, it may not be adultery, it may हमारे साथ शायद व्यभिचार नहीं होगा, be something else कोई और पाप हो सकता है, that we are repeatedly falling into. एक ऐसा पाप जिसमें हम बार बार गिरते हैं। Okay, ठीक है, come to Jesus, यीशु के पास आइए, confess your sin. अपने पाप का अंगीकार कीजिए। Did you do it? Yes, Lord, I did it. क्या तुमने ये किया? हाँ प्रभु, मैंने ये पाप किया, I'm sorry. मैं माफी चाहता हूँ। I want to turn and I want to turn and face you. मैं इससे पीछे मुड़कर, इस पाप से पीछे मुड़कर तेरी ओर देखना चाहता हूँ। No condemnation. I think we need to teach that even to our youngest children. कोई दंड की आज्ञा नहीं, और मुझे लगता है हमें ये अपने सबसे छोटे बच्चों को भी सिखाना है, हमारे परिवार में। Don't condemn yourself and feel rotten and beat yourself. Oh, अपने आप पर दंड की आज्ञा ना दे, अपने आप को बहुत ही बुरा व्यक्ति मत समझे, और अपने आप को बुरा व्यक्ति समझकर ये ना सोचे कि मैं खुद को दोष ना देते रहे। I did that. No, there are believers who do that. नहीं, ऐसे विश्वासी जरूर है जो करते हैं ये। It's a Roman Catholic teaching. ये एक रोमन कैथलिक कलीसिया से आने वाली एक शिक्षा है। No, I don't want to condemn Roman Catholics. There are some God-fearing good people among them. मैं रोमन कैथलिक लोगों पर दोष नहीं लगाना चाहता, वहाँ कुछ ईश्वरीय परमेश्वर का भय रखने वाले लोग उनके बीच भी हैं, Even though their doctrines are wrong. यद्यपि उनके सिद्धांत गलत है। But that is one of the things they have taught in the olden days. I've heard about monks and all lying on beds of nails and. पर ये एक चीज है जो वो सिखाया करते थे। मैंने सुना है पुराने दिनों में उनके जो मॉन्क्स होते थे, उनके जो याजक लोग होते थे, वो कीलों पर सोते थे। Wearing clothes have got nails in it so that they keep poking and condemning themselves and hurting themselves because of their sin. और ऐसे कपड़े पहनते थे जिसमें कील होते थे, ताकि वो कील उनको चुभते रहे और वो दंड आज्ञा महसूस करते रहे उनके पापों की वजह से। It's all a lack of understanding of what Christ did on the cross. ये सब इस वजह से क्योंकि हम वो नहीं समझ पाते जो मसीह ने क्रूस पर किया है। The blood of Jesus cleanses us all from all sins. यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। Sleeping on beds of nails, it अगर हम कीलों पर सो जाएं तो वो हमारे पापों को शुद्ध नहीं करता, disciplines you to overcome. और वो आपको अनुशासित नहीं करता कि आप पाप पर जय पाओ। No, that's all yoga. नहीं, ये तो पूरा योगा जैसा हो गया। It's non-Christian religions that teach that. ये जो गैर मसीही धर्म है वे ऐसा सिखाते हैं। I don't condemn you. मैं तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता, Go and sin no more. और फिर पाप न करना। Surrender to Christ and let the Holy Spirit fill you. मसीह को अपने आप को समर्पित करिए और पवित्र आत्मा को आपको भरने दे। Walk in humility before Him. उसके सामने नम्रता में चलिए, And He'll give you the power to overcome and you'll give all the glory to Him. You और आपको वो सामर्थ्य देगा जय पाने के लिए, और आप सारी महिमा उसे दोगे। won't touch that glory yourself. फिर उस महिमा को आप खुद नहीं छुओगे। So, no condemnation. God did not send His Son into the world to condemn the world. और इसलिए कोई दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो इस जगत पर दंड की आज्ञा दे। And I want to turn now to Romans and chapter 8. No, first Romans chapter 5. मैं मुड़ना चाहता हूँ रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय में। In Romans chapter 5, we read, रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। he's talking about justification by faith here. वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में यहाँ बात कर रहा है। And then he goes on to say how living under the law brings condemnation. और फिर वो आगे जाकर कहता है कैसे अगर हम व्यवस्था के अधीन जिए तो उसके द्वारा दंड की आज्ञा आती है। Romans and chapter 5. रोमियो 5, We are justified by faith हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। and we have peace with God, verse 1, पहला वचन, हमें परमेश्वर के साथ मेल या शांति मिली है through the Lord Jesus Christ. अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। And और God demonstrates His love for us in verse 8. 8वां वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट करता है In that while we were sinners, Christ died for us. कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। And now, it was death that reigned over everyone. Verse 14.
from Adam to Moses. और 14 वचन कहता है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, But now, life, पर अब जीवन, grace. अनुग्रह। So, in verse 16, you see that word coming, और 16वें वचन में आप उस शब्द को देखते हो, condemnation. दंड की आज्ञा। The gift is not like the one which came through the one who sinned. वो दान उस दान के जैसा नहीं जो उस व्यक्ति के द्वारा आया जिसने पाप किया। From one hand, judgment arose from one sin, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, resulting in condemnation. जिससे दंड की आज्ञा उत्पन्न हुई। But the free gift results in justification. This is the contrast I wanted you to see. परंतु ये जो मुफ्त में मिलने वाला वरदान है, इसके द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। There's condemnation and there's justification. 16वें वचन में हम देखते हैं, एक और दंड की आज्ञा है, दूसरी ओर धर्मी ठहराया जाना है। You can't have both. हमारे पास दोनों नहीं हो सकते। You're either condemned or you're justified. या तो आप पर दंड की आज्ञा है या आप धर्मी ठहराए गए हो। Maybe you have sinned in something शायद आपने किसी क्षेत्र में पाप किया है, today or yesterday or आज या कल a few times, या कुछ समय आपने ये पाप किया है, and you really turned from it and you feel sorry for it and you confessed it to the Lord at the और आप उससे पीछे मुड़ चुके हो, आपको उस विषय में बुरा लगता है और आपने प्रभु के सामने उस पाप का अंगीकार भी किया है। end of it. Do you feel condemned or do you feel justified? अब जब आपने प्रभु के सामने अंगीकार किया है, इसके अंत में क्या आपको दंड की आज्ञा महसूस हो रही है, क्या आप धर्मी ठहराए गए हो? You can't, there's no neutral position. इन दोनों के बीच कोई जगह नहीं You're है। either condemned or justified. या तो आप पर दंड की आज्ञा है या आप धर्मी ठहराए It गए says हो। here, one brought condemnation यहाँ लिखा है, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, and the other just delivered you from condemnation. No. और क्या दूसरी ओर ये लिखा है कि दंड की आज्ञा से आपको स्वतंत्र किया गया है? नहीं, It brought justification. That उसने धर्मी ठहराया जाना लाया। means you're declared righteous. इसका मतलब आप धर्मी ठहराए गए हो, आपको ये घोषित किया गया है कि आप धर्मी हो। Once you feel condemned and now it's as if I've never sinned in my life. एक बार आप दंड की आज्ञा महसूस करते थे और अब ऐसा है कि मानो मैंने अपने जीवन में पाप ही नहीं किया है। See, the word justification means declared righteous. ये जो धर्मी ठहराया जाना, इस शब्द का मतलब है कि आपको आप धर्मी हो, ये घोषणा की जाती है, आपको ठहराया जाता है कि आप धर्मी हो। So it's not just that, it's more than I've never sinned in my life. और केवल ये नहीं कि मैंने अपने जीवन में कभी पाप ही नहीं किया, ये इससे भी बढ़कर है। You know, justified, just as if I had never sinned. No, it's more. धर्मी ठहराया जाने का मतलब केवल ये नहीं कि मैंने मानो आज तक कोई पाप ही न किया हो, उससे भी ज्यादा है, More than that. इससे भी बढ़कर है ये। Because just as if I had never sinned is a negative thing. क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि मानो मैंने आज तक कोई पाप ही नहीं किया, तो ये केवल एक नकारात्मक बात हो गई। No, just as if I had been righteous all my life. नहीं, ऐसा हुआ है मानो मैं अपने जीवन भर धर्मी रहा हूं। Here I've sinned, यहां मैंने पाप किया है, I've slipped up, मैं and according to 1 John 1:9, I came into the light, और पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार मैं ज्योति में आ गया, confessed my sin, मैंने अपने पाप का अंगीकार किया, and 1 John 1:7, the blood of Jesus has cleansed me from all my sin. और पहला यूहन्ना 1:7 कहता है कि यीशु के लहू ने मुझे सारे पापों से शुद्ध किया है। And Romans 5:1, we see here, I'm justified by faith, in Romans 5:9. और रोमियो 5:1 में लिखा है, हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, और रोमियो 5:9 में, The same chapter, Romans 5:9, I'm justified by the blood of Christ. उसी अध्याय में रोमियो 5:9 कहता है कि मैं मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरा हूं। Which means not just as if I'd never sinned, इसका मतलब ये नहीं केवल कि मानो मैंने आज तक पाप ही नहीं किया हो, but पर just as if I had been righteous all along. मानो मैं आज तक धर्मी ही रहा था। You know the difference between not having sinned and being righteous? क्या आप अंतर जानते हो पाप न करना और धर्मी होने के बीच? Not having sinned is a negative thing. पाप न करना ये एक नकारात्मक बात हो गई। Oh, I did not sin. अच्छा, मैंने पाप नहीं किया। Being righteous means I've lived a positive, righteous life
all along. धर्मी होने का मतलब है मैंने एक अच्छा धर्मी जीवन पूरे समय जिया है। No, that's not true. अब ये तो सच नहीं है, I've sinned so many times. क्योंकि मैंने इतने बार पाप किया है। But when I've confessed my sin पर जब मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ and God declares me righteous, और परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराता है, it is as if I've been righteous फिर ऐसा हो जाता है मानो मैं धर्मी ही रहा हूँ from the day I was born again. उस दिन से जब मेरा नया जन्म हुआ है, मानो उस दिन से मैं धर्मी रहा हूँ। Now you look back, you and I look back to the day when we were first converted, जब आप और मैं पीछे मुड़कर देखते हैं उस दिन की ओर जहां हमारा पहली बार नया जन्म हुआ, and we say, boy, I failed so many times और हम since that day. कहते हैं उस दिन से जब मेरा नया जन्म हुआ उस दिन के बाद मैं तो कई बार असफल रहा हूं। I'm painfully aware of the fact that I slipped up and dishonored the Lord so many times since बड़े दुख के the day I साथ was born again 62 years ago. बड़े दुख के साथ मैं पीछे मुड़कर ऐसे कई समय को देख पाता हूं कि जब 62 वर्षों पहले मेरा नया जन्म हुआ उसके बाद कई बार मैंने पाप किया है और प्रभु के नाम का अनादर किया है। But I believe in the blood of Christ. पर मैं मसीह के लहू में विश्वास करता हूं। Romans 5:9. रोमियो 5:9, Justified by his blood. उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए। For me, it means not that I never sinned in 62 years, more than that. मेरे लिए उसका मतलब ये है न केवल ये कि मैंने पिछले 62 वर्षों में कोई पाप नहीं किया, पर उससे भी बढ़कर That I have been a perfectly righteous man कि मैं पूरी तरीके से सिद्ध व्यक्ति रहा हूं। every single moment मैं सिद्ध तौर पर धर्मी व्यक्ति रहा हूं हर एक क्षण में of these 62 years. इन पिछले 62 वर्षों में।